हमारे पास यहाँ पर प्रार्थना विनती मैं सोचता हूँ कि इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होगा। इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे एक विद्यार्थिनी के पति के लिए। ये परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि चंगाई का प्रकटीकरण हो, और अब तक उन्हें चंगाई नहीं मिली है, इसलिए अभी उनकी सर्जरी होगी। और इस विचार को मन में रखते हुए मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे पर बताना बहुत ही जरूरी है। और अक्सर ऐसा होता है कि कैंप में या जहां कहीं भी हम होते हैं, पेंटिकॉस्टल, फुल गॉस्पल, वर्ड ऑफ फेथ, कैरिस्मेटिक, आत्मा से भरे या हम जो भी हो, हमें खुद की रक्षा करनी है कि हम दूसरे लोगों का न्याय करना शुरू न करें उनके जीवन में जो हो रहा है उसके कारण। और हम में से बहुत से लोगों में, वैसे तो हम में जवाब से ज्यादा तो सवाल उठ रहे होंगे कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है हमारे साथ और हमारे द्वारा। हम वचन में समझौता नहीं करते हैं, हम अपने अनुभव के अनुसार वचन को बदलते नहीं हैं, लेकिन कई बार हमारे अंदर में बस इस तरह से सवाल होते हैं कि क्यों जो कुछ वचन कहता है वो ऐसे होते हुए नहीं दिखता है। मैं सोचता हूं उसके पीछे एक कारण है जिस पर हम जोर देते हैं, जो कि हमारे चंगाई के बारे में बताता है, लेकिन फिर भी हम चंगाई को प्रकट होते हुए नहीं देखते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही सामान्य है कि बड़ी जल्दी से ही हम रोमियो अध्याय 8 वचन 1 बताते हैं कि कोई दंडाज्ञा नहीं है। जानते हैं ये परमेश्वर से नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत से विश्वासी इसका उपयोग करते जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने अपने संगी विश्वासी की ओर से किसी तरह से दोष लगाया जाना अनुभव किया है? केवल 2 या 3 लोग हैं, बाकी लोगों को पश्चाताप करना होगा कि आपने सत्य नहीं बताया। मैं सोचता हूं सब इसमें से होकर गए हैं और जानते हैं इस बात की सच्चाई ये है, और मैं इसे बताते हुए समय लेता हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 साल पहले, और देखिए यानी कुछ बस 3 हफ्ते पहले हमने 3rd ईयर एनिवर्सरी मनाई है। आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे कि मुझे एक के बाद एक हार्ट अटैक आने लगे, जो कि बुधवार की रात को शुरू हुए और रात के 11 बजे के आसपास। और मैं तो सच में आशीषित हूं और मैंने प्रभु पर मदद के लिए पूरी तरह विश्वास किया। और फिर जब से मैं इस बात को समझने लगा, मैंने जाना मेरा तो तंदुरुस्ती का जीवन है, लेकिन 3 साल पहले रात के 11 बजे के आसपास मुझे इस तरह से बहुत ही भयानक दर्द हुआ जो मैंने अब तक अनुभव किया होगा। मेरे सीने में दर्द था, तो मैंने लिंडा को उठाया और कहा मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है। तो फिर उसने मुझ पर हाथ रखा और प्रार्थना की, और फिर तुरंत ही वो जो दर्द था चला गया। मैं तो बस वहां पर लेट गया और मैंने इसके बारे में बिल्कुल विचार नहीं किया, लेकिन जो मेरी पत्नी वो सोचने लगी, वो परेशान हो गई। उसने कहा, जानते हो ये कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि अक्सर आपको ऐसा दर्द नहीं होता है। मैंने आपके लिए एक अपॉइंटमेंट ली है शुक्रवार के दोपहर के समय, आप जाकर जरा चेकअप करवा लीजिए। बस बुद्धि का वहां पर उपयोग किया। तो फिर शुक्रवार के दोपहर में मैं डॉक्टर के पास गया और उन्होंने कुछ टेस्ट करवाए, और फिर उन्होंने इस तरह से कहा कि आने वाले मंगलवार को हम स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसमें भी क्या परिणाम निकलते हैं। और शनिवार की सुबह जब मैं उठा, वॉलमार्ट की ओर जाने लगा, जो मेरा दूसरा घर है, और फिर मुझे रास्ते में ही ऐसा दर्द होने लगा जो कि बस बुधवार के दिन मुझे महसूस हुआ था। वो बहुत ही भयानक दर्द था। मैं पार्किंग लॉट में रुक गया और वहां पर कुछ मिनट बैठे रहा। जो भी जानता था सब कुछ किया। मैंने डांटा, अंगीकार किया, प्रार्थना की, अन्य भाषा में चिल्लाया, अन्य भाषा में धीरे से बोला, मैं वचन को बोलते चला गया। थोड़ी देर में दर्द चला गया। उसके बाद में मैं भीतर गया और कुछ खरीद कर घर में लौट आया। मैंने लिंडा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। पहले ही मैं बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे तैसे दिन बीत गया और फिर रविवार की सुबह मैं मैं बता नहीं सकता कि वो दर्द कैसा था, लेकिन पूरी तरह से सराबोर करने वाला वो दर्द था। मैंने उसे बेडरूम से बुलाया और कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मुझे बहुत भयानक दर्द है। उसने कहा हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम हॉस्पिटल जाएंगे। और उस समय जो दर्द था वो तो इतना भयानक था और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, और उसकी प्रार्थना काम नहीं की। और मैंने सोचा ये अच्छा विचार है, तो मैं कार में बैठ गया
और मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं कभी बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि बेहोश हो जाऊंगा। मेरा मन कह रहा था अगर तुम जमीन पर गिर जाओगे तो ये कैसे तुम्हें उठाकर कार में रख पाएगी, वो अपने पति को कैसे उठा पाएगी। खैर, ये सोचते हुए मैं कार में जाकर बैठ गया और उसने कहा हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, और उसने कार शुरू की। फिर मैंने कहा उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बना है। हम साउथ वेस्ट पार्क टाउन में रहते थे और बस 10 मिनट की दूरी पर वो था। मैं पुराने हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा, मैं नए हॉस्पिटल में जाऊंगा। यदि मुझे जाना है तो बस मैं नए हॉस्पिटल में ही जाऊंगा। और फिर हम पूरे शहर को पार करते हुए दूसरे कोने पर गए और यहाँ पर मैं बस प्रार्थना कर रहा था और दर्द बहुत बढ़ती जा रहा था। और मेरा मतलब है ये दर्द तो बिल्कुल बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सहने से बाहर था। और फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचा, उत्तरी दिशा में इस नए हॉस्पिटल में। मैं कार से बाहर आया और मैं चलने लगा और और वहां के सिक्योरिटी आदमी ने मुझे रोक दिया। आपको जेब खाली करके इस तरफ से आना होगा। मेरा मन इस बात के बारे में सोच रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आया है और मुझे सिक्योरिटी में से जाना पड़ रहा है। खैर, कुछ भी हो, और मैं वहां पर क्लियर होकर चला गया। और फिर जब स्टाफ को पता चला तो वो क्रोधित हुए और वो मेरी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। खैर, कुछ भी हो, मुझे कमरे में लेकर गए और ये सारे उपकरण लगाए और मुझे देने लगे हर तरह के दर्द की दवाइयां, और निश्चित करना चाहते थे कि सब ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप तो एक बहुत बड़े हार्ट अटैक में से होकर गए हैं, हम यहाँ आपको स्टेबलाइज करेंगे और उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटल ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर कार्डियक यूनिट नहीं है। यानी मैं यहाँ पर नए सुंदर हॉस्पिटल में था और मुझे एम्बुलेंस में डालकर पुराने हॉस्पिटल में ले जाने वाले थे। और फिर खैर उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और जैसे कि जो दर्द था वो थोड़ा स्टेबल हो गया तो उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डालकर उस पुराने हॉस्पिटल में लेकर गए। और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, क्वाड्रिकल बाईपास हुआ। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो कुछ भी मैंने विश्वास किया और जिस पर भी मैं पिछले 30 साल से चलता आ रहा था वो प्रकट नहीं हुए थे। और आप जानते हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर अभी भी ये कह सकता हूं कि मैं उस समय ये कह सकता था नहीं, मैं ये सर्जरी नहीं करवाऊंगा, तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। मुझे याद है बहुत साल पहले जब जॉन ओस्टीन ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद वे वापस आए, उन्होंने कहा सब मुझसे यही पूछ रहे हैं आपकी पत्नी डोडी ने लीवर कैंसर से इतनी अद्भुत चमत्कार की चंगाई पाई है। डॉक्टर ने कहा था 2 हफ्तों तक जिएगी, लेकिन अभी तक जीवित है, कैंसर भी नहीं है, उन्हें चमत्कार मिला, आपने सर्जरी क्यों करवाई? उन्होंने कहा मैं जीना चाहता हूं। और इसके बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और मैंने इसके ऊपर में विचार किया और मेरा भी यही प्रत्युत्तर था कि मैं इसे क्यों करना चाहता था। खैर, इसके बीच में भी मेरा मन मानो वापस जाकर इस पर सवाल उठाने लगा था। ये क्यों हुआ है और ये क्यों मैंने जो विश्वास किया वो क्यों नहीं हुआ। और इसके पहले कि मैं अपने मन में उन सारे सवालों का ऐसे सोचते रहूं, मैं सोचता हूं परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया। और वो प्रकाशन तो ये था कि शैतान जो हमारे विरुद्ध में जो भी हमले लेकर आता है उसमें वो यही करता है। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो आत्मिक हमला हो या फिर शारीरिक हमला हो या परिवार पर का हमला हो या जो भी हमला जो शत्रु की ओर से हम तक आता है, और हम जानते हुए चोरी करता, घात करता, नाश करता, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। अगर आपके विरुद्ध में कुछ नकारात्मक आता है तो आप जानते किससे है, लेकिन वो इसी के पीछे नहीं है, बस केवल इसी हमले के पीछे नहीं है। दूसरे शब्दों में, अगर वो मुझे हार्ट अटैक से मार सकता है तो भी मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं तुरंत प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा और वो मुझे मेरा नया महल दिखाएगा। ये झूठी प्रतिज्ञा नहीं है। तो परमेश्वर मुझ पर प्रकट करने लगा कि ये सारे हमले जो तुम्हारे विरुद्ध में हुए हैं, इन सारी बातों में शैतान एक ही चीज पर हमला करना चाहता है, वो है विश्वास। तुम प्रभु और उसके वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हो। ये वाटिका से शुरू हुआ था और आज के दिन तक ऐसे ही है, और वो तुम्हारा विश्वास दूर करना चाहता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। नंबर 1, विश्वास के बिना तुम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। नंबर 2, विश्वास के बिना शैतान का सामना नहीं कर सकते। यानी जो भी या जिस किसी तरह का हमला होता है उसका यही लक्ष्य है कि आप परमेश्वर पर सवाल उठाने लगे
और कितने लोग जानते हैं कि यदि आप अपने शरीर में चंगाई के लिए विश्वास करते हुए खड़े हैं और अगर वो प्रकट नहीं हुई तो आपके मन में पहला सवाल उठता है कि क्या प्रभु ने ये कहा था? क्या यह पहचाना सा है? अदन की वाटिका में बस यही तो सवाल उठा था कि क्या प्रभु ने सच में कहा है, और वो इसी के पीछे पड़ा है। और तुरंत ही मैंने इस विचार को बंद कर दिया और मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों ये नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं और इसे आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी लगता है मैं उसे करते जाऊंगा। मैं इसी में तो जुड़ा हूं। मैंने सर्जरी करवा ली, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूं और हाल ही में मैंने एनुअल चेकअप किया था अगस्त में और मेरा दिल तो 1 साल से पहले से भी अच्छी दशा में है। और कितने लोग जानते हैं कि डॉक्टर इसे नहीं कर सकते हैं, वो तो बस इसे रिपेयर करते हैं, इसे सही नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? डॉक्टर बर्ड जो कि एंड्रू के बोर्ड में है, वो एक बहुत ही अच्छे सर्जन हैं ट्रीपोर्ट लुजियाना में। और मैंने ये अनुभव पाया, इसके बाद में मैंने उनसे एक मुलाकात की, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे डॉक्टर हो तो नकारात्मक बातें कहते हैं, इसलिए मैं आत्मा से भरे हुए डॉक्टर से बातें करना चाहता था। और उन्होंने मुझसे कहा, मुझे याद है कि मैं ऑपरेशन करता हूँ और मुझे याद नहीं मैं प्रतिदिन कितने ऑपरेशन करता हूँ। उन्होंने कहा मैं काट सकता हूँ, शरीर के किसी हिस्से को निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं उसे चंगाई नहीं दे सकता हूँ। केवल परमेश्वर ही चंगाई का स्रोत है। यानी हमें इस बात को मन में रखना है और इस बात को निश्चय ही समझना है। एक भाई थे, प्रभु पर विश्वास कर रहे थे कि उनकी चंगाई प्रकट हो, वो नहीं आई तो उन्हें सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो हमें क्या करना है? हमें उनका न्याय नहीं करना है, उनके ऊपर सवाल नहीं उठाने हैं, लेकिन विश्वास में हमें खड़े रहना है। विश्वास करना है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन ये विश्वास में निश्चय मजबूत होते जाएं। आमीन। क्या आप सब सहमत हैं? हाँ बहन, आप खड़े हो जाइए। जो इनके आसपास हैं इन पर हाथ रखें और इनके पति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और हम एक साथ सहमत होंगे। पिता तेरा धन्यवाद, हम तुझे सीमित नहीं करेंगे कि कैसे, कि किस तरह से चंगाई आनी है। हम जानते हैं तू ही सारी चंगाई का स्रोत है। हम अपने भाई को तेरे सामने उठाते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं जैसे वो ऑपरेशन में से होकर जाते हैं। उन सर्जन को तेरी अलौकिक बुद्धि और तेरी अलौकिक योजना दे कि उनके शरीर के साथ बिल्कुल वैसे ही करे जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। लेकिन हम जानते हैं पिता, ये तेरे हाथ में है कि चंगाई प्रकट हो और चंगाई निश्चय प्रकट हो। तो हम कहते हैं सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है, उनके ठीक होने की जो क्रिया है वो बिल्कुल सफल हो रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, मुश्किल नहीं होगी, सब जल्दी होगा, ये पूरा होगा। और ऐसा करने के लिए तेरा धन्यवाद यीशु के नाम में। और सभी जो सहमत है वो कहें आमेन। आमेन। ठीक है, आशीष दे। ठीक है, मैंने सोचा कि इस बात पर बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। आमेन। ठीक है, तो हम जल्दी से न्याय न करें। मतलब पहली बार जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैं 65 साल का था और ये कोई बुरी बात नहीं है। यानी प्रभु का वचन काम करता है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास को शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम हैं होली स्पिरिट पार्ट 2 में और हम हैं लेसन नंबर 7 में और हम यहाँ पर जुड़े हैं यहाँ आत्मा के फल में और इन सारी बातों को हम यहाँ पर देख रहे हैं ताकि हमारा मन नया होते चले जाए और हम उसमें चल सके जिसके लिए परमेश्वर ने पहले नियुक्त किया है। और इससे यहां पर सूची में नाम दिया है विश्वास। और मैं इस तरह से नहीं बताना चाहूंगा। मैं सोचता हूं कि अनुवादकों ने हर संभव कोशिश की होगी, हर स्रोत से देखा होगा, लेकिन मैं सोचता हूं इसके लिए अच्छा शब्द होता विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता, क्योंकि यहां पर विश्वास के लिए जो शब्द उपयोग हुआ इसकी परिभाषा तो ये है स्थिर रूप में समर्पण। स्थिर रूप में समर्पण। और हालांकि ये तो स्थिर ऐसा विश्वास है, समर्पण है, लेकिन किंग जेम्स कहता है विश्वास योग्यता। मैं सोचता हूं कि ये तो इस उदाहरण के लिए यहां पर अच्छा उपयोग किया गया शब्द है। अवश्य हम जानते हैं कि बाइबल ये कहती है विश्वास जो कि परमेश्वर ने दिया है, हर एक को एक विश्वास की मात्रा दी है। और इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का सब विश्वास जो हम सबके पास में ये एक वरदान है। और इफिसियंस के बारे में साबित करता है और ये कहता है कि हम जानते हैं कि हमने अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से उद्धार पाया और ये विश्वास हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर का वरदान है। ये कोई काम नहीं कि कोई घमंड करे, यानी ये विश्वास योग्यता है। मैं सोचता हूं यही सटीकता होगी और इसकी परिभाषा है स्थिरता का समर्पण। और दोस्तों, कितने लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी बात है जिसकी बहुत ही कमी है, केवल संसार में ही नहीं लेकिन साथ में मसीह की देह में भी।
और ये देखना तो सच में बहुत ही मुश्किल है कि किसी बात के लिए वो समर्पण करता है और उसके साथ में वो बने रहता है। लेकिन मेरे पास्टर बॉब निकल्स हमेशा ये वाक्य कहा करते थे, जब तक आप समर्पण न करें आप उसमें नहीं फिट होते। और इसलिए समर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे लोग तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होते हैं जो पूरी तरह से समर्पण करते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर अगर आसपास में देखें और संसार में तलाक के प्रतिशत को देखें और देखें इन सारी चीजों को जिन्हें तो ऐसा होना था, ये ऐसे समर्पण होने थे जो कि काफी समय के लिए होने ही थे, वो तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात है जो कि अच्छी खबर है, वो ये है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वही है जो स्थिरता का समर्पण करता है और कितने जानते उसे निभाता है। हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बहुत से वचन पढ़ने वाले हैं और हम यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक से। और व्यवस्था विवरण अध्याय 7 में हम जाकर देखेंगे यहां पर कुछ वचन जो इसके बारे में स्पष्ट बताते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9, और इसलिए तुम जान लो कि तुम्हारा प्रभु परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है, जो वाचा निभाता है और उससे प्रेम करने वालों पर दया करता है और 1000 पीढ़ी तक वो करुणा करते चले जाता है। यानी ये विश्वास योग्य परमेश्वर है जो वाचा निभाता है। फिर चलिए आगे नए नियम में चलते हैं। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों, और यहां पर देखिए पहला अध्याय वचन 9, और ये बस यही तो कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसके द्वारा तुम उसके पुत्र की संगति हमारे प्रभु यीशु की संगति में बुलाए गए हो। परमेश्वर विश्वास योग्य है। और फिर से हम देखते हैं कि अध्याय 10 में पहला कुरिन्थियों और वचन नंबर 13 में देखते हैं, यह कहता है कि मनुष्य के लिए जो सामान्य परीक्षा है उससे छोड़कर और किसी बात से तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, पूरी तरह से समर्पित है, जो तुम्हारी सहन शक्ति से परे तुम्हें परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, लेकिन तुम्हारी परीक्षा में तुम्हारे बचाव का रास्ता भी निकालेगा कि तुम उसे सह सको। यानी परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और देखिए वचन नंबर 24 में, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 24, विश्वास योग्य तो वो है जिसने तुम्हें बुलाया है वो इसे जरूर पूरा करेगा। देखिए ये कितना सामर्थ्य ऐसा वचन है। जैसे आप इसके बारे में सोचते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु ये कह रहा है वो विश्वास योग्य है, और यदि उसने आपको इसे करने के लिए बुलाया है तो वो अपनी आत्मा की सामर्थ्य से इसे आपके द्वारा करेगा। क्या ये अद्भुत नहीं? सामान्य रूप में बस यही तो ये कहता है, हम हल्के रूप में से लेते हैं, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। और फिर चलिए भजन में वापस चले, भजन संहिता 119 में, और भजनकार ने सच में इसके अंदर प्रकाशन पाया है। भजन संहिता 119 और वचन नंबर 90, तेरी विश्वास योग्यता तो सारी पीढ़ियों के लिए है, तूने पृथ्वी को स्थापित किया है और ये बनी रहती है, ये स्थिर रहती है। और फिर अंत में देखिए भजन संहिता 92 और वचन 1 और 2, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना प्रातः काल को, तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है, तेरी विश्वास योग्यता है हर रात को। सामान्य रूप में हमने क्या किया, इन वचनों को हमने पढ़ा है इस सच्चाई को स्थापित करने के लिए कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। और जैसे हम वचनों में आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर विश्वास योग्य है कि अपनी प्रतिज्ञाओं को निभाए। परमेश्वर विश्वास योग्य, उसने कहा मैं रहूंगा तो वो वहां पर होता है, जो वो कहता है वो निश्चय उसे पूरा करता है। परमेश्वर विश्वास योग्य कि उसके पुकारने वालों को वो उद्धार दे। परमेश्वर विश्वास योग्य कि हमें सुरक्षित रखे, हमें गिरने से और असफल होने से। और सच्चाई तो ये है कि उसने कहा है कि ये बस इसी तरीके से है, उसने हमें उसी तरह से बनाया है। और जैसे हम इस सूची में से होकर जाते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि आप और मैं, हम मसीह में कौन है इसके कारण, और ये सच्चाई कि अब पवित्र आत्मा हम में वास करता है और ये हमारा स्वभाव है, तो हमने जो वादा किया है उसे निश्चय ही पूरा करना होगा।
और मैं चाहता हूं कि यहां पर हम कुछ पल के लिए रुक जाएं और मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचने लग जाएं और मैं चाहता हूं कि इस सच्चाई के बारे में आप गंभीर हो जाएं कि हमें जरूरी है कि हम खुद देख लें कि हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं जैसे परमेश्वर ने किया वादा वो पूरा करता है। कितने ऐसे विश्वासी हैं जिनसे हमने भूतकाल में मुलाकात की है, खैर हम अपने बारे में नहीं कहते हैं लेकिन हम बस दूसरों के बारे में कहते जाते हैं और खैर वो यहां पर नहीं है, कहीं और हैं, यानी हम उनके बारे में नहीं कह रहे हैं जो इस कमरे में हैं। लेकिन कितनी बार तो भी दूसरे विश्वासियों ने कहा कि वो कुछ करेंगे और उसके बाद में वो कभी कुछ भी नहीं हुआ। क्या किसी ने इस तरह से अनुभव पाया है कि कोई आपके लिए कुछ करने का वादा करता है और कुछ भी नहीं करता है? देखिए, हम तो ऐसे समय में रहते हैं जहां पर लगता है कि कोई अपने वचन का आदर नहीं करता है। मेरी उम्र इतनी ज्यादा है कि मैं याद कर पाता हूं कि जब मनुष्य के शब्द की कीमत होती थी। सच तो यह है कि जब मैं नौजवान था तो मुझे याद है मेरे दोस्त ने और मैं निर्णय लिया कि कैटल बिजनेस करेंगे और फिर हमने पेपर के ऊपर ये सारी योजना बना ली। जानते हैं पेपर पर प्लान बनाना आसान है। हमने पूरी तरह से इसका अनुमान लगा लिया था कि कैसे हम जाकर गाय बैल खरीदेंगे और उन्हें 90 दिनों तक हम साथ में रखेंगे और उन्हें अच्छे से खाना वगैरह खिलाकर अच्छा मोटा करेंगे और फिर ज्यादा कीमत में बेचकर मुनाफा कमाएंगे। तो हम बैंक में गए, दो नौजवान गए। हम वहां पर गए और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, हम सीधा जाकर बैंक के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात कर सकते थे क्योंकि वो लोकल बैंक थी। हम वहां पर जा सके, उनके सामने बैठकर अपने दिल की बात उन्हें बता सकते थे। और फिर इस बैंक मैनेजर ने दो नौजवान को देखा और कहा कि मैं तुम पर मौका लेना चाहता हूं, मैं तुम्हें 90 दिन का लोन देना चाहता हूं तुम्हारे शब्दों पर। शब्द महत्वपूर्ण थे। बहुत सी डील ऐसी होती थी और उन दिनों की बात है, बस लोग वहां पर वचन देते थे और लोग उसका आदर करते थे क्योंकि उसकी कीमत होती थी। और इन दिनों में यह तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है। हमने 90 दिनों में वो लोन चुकाया लेकिन कोई मुनाफा नहीं कमाया। हमने ये अनुमान नहीं लगाया था कि गाय बैल कुछ मर जाएंगे और कुछ ज्यादा वजन नहीं बढ़ाएंगे, तो ज्यादा पैसा कमाने की हमारी जो योजना थी वो काम नहीं की। लेकिन 90 दिनों में हम उस लोन को पूरा चुका सके। हमने सोचा पहली बार हम इसे कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमारी जेब में बहुत ही ज्यादा पैसा आना चाहिए। बस लोन चुकाया और फिर से और 90 दिन के लिए हमने फिर से लोन लिया और आगे जाकर ये थोड़ा सा और भी बेहतर होता चला गया। कैटलमैन के रूप में मैं अपने अनुभव की कहानी आपको कुछ बता सकता हूं। कितने लोग जानते हैं मैं अभी कैटलमैन नहीं हूं। खैर, मैं यह निर्णय आप पर छोड़ देता हूं कि क्या हुआ होगा सोचे, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि जैसे वो अपने वचन निभाता है वैसे हमें अपने वादे निभाने ही होंगे। हम जो वादा करते हैं कि हाँ मैं यहां पर इस समय पर हो जाऊंगा, कितने लोगों ने ये कहा है कि हाँ मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस जगह पर, और आप वहां पर उस जगह पर जाते हैं और वो नहीं आते। और आप शायद ये कहें कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन ये जो छोटी सी बात है यही तो आपके सच्चे स्वभाव को दिखाती है। क्योंकि आपका सही स्वभाव यह है कि अगर आप कुछ कहते हैं कि मैं ये करूंगा तो करेंगे। जब आप ये कहते हैं कि मैं वहां पर रहूंगा तो निश्चय आपको उस समय वहां पर रहना ही होगा। क्योंकि परमेश्वर तो ऐसा ही है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमने उसका स्वभाव पाया इसलिए हमें भी विश्वास योग्य रहना है। मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि आपने विद्यार्थी होने के लिए साइन अप किया है, आपको विश्वास योग्य विद्यार्थी बने रहना है। हमें इस बात को समझना होगा कि ये तो ऐसा स्वभाव गुण है जो हमारे अंदर में है और ये प्रकट होना चाहिए। यानी ये ऐसी कुछ प्रतिज्ञाएं जो यहां पर होती ही है, वह है विश्वास योग्यता। और दूसरा तिमोथी, खैर इसी वचन के ऊपर तो ये स्कूल आधारित है। ये वो वचन है जो प्रभु ने एंड्रयू को दिया। 1993 की बात है। वचन कहता है कि जो बातें तूने बहुत से गवाहों के बीच में मुझसे सुनी है, यही सब कुछ तो विश्वास योग्य पुरुषों को यानी स्त्री और पुरुषों को सिखाना जो दूसरों को भी सिखाने वाले हो जाएं। और फिर जैसे हमने स्कूल शुरू की, पता नहीं कि आपने ध्यान दिया है, लेकिन आपके जो ग्रेड्स हैं वो इस परीक्षा पर आधारित नहीं कि क्या आप पास होगे या नहीं। और आपके ग्रेड के लिए अटेंडेंस जरूरी है और फिर स्टूडेंट मिनिस्ट्री भी जरूरी है। और ये क्या करते हैं? ये आपके विश्वास योग्यता को दिखाते हैं।
और इसका पूरा उद्देश्य यही है कि हमें वो चीजें लेनी है जो परमेश्वर ने हमें बताई हुई है और उन्हें सौंपना है विश्वास योग्य स्त्री पुरुषों को। और मैं विश्वास करता हूं कि ये एक क्रिया है जिसमें हम पहचानते हैं कि कौन विश्वास योग्य है, और यही कारण है कि हम इस तरह से ग्रेड देते हैं। यानी प्रभु चाहता है कि आप विश्वास योग्य हो। चलिए नीति वचन से इसे देखते हैं, अध्याय 28 से नीति वचन 28 और वचन नंबर 20। विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत सी आशीषें होती हैं। विश्वास योग्य मनुष्य, और अवश्य ही यह स्त्री और पुरुष के बारे में कहता है, विश्वास योग्य स्त्री और पुरुष पर भरपूरी से आशीषें होती हैं। और जो जल्दी धनी होना चाहता है वो निर्दोष नहीं होगा। लेकिन इस वचन का पहला भाग मैं चाहता हूं आप देखें कि यहां पर एक प्रतिफल है विश्वास योग्य होने के लिए, और यह प्रतिफल है कि आप पर भरपूरी की आशीषें होगी। आमीन। ठीक है, हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो हमें विश्वास योग्य होने के लिए बुलाता है और हमें तैयार करता है कि हम हो सके। और फिर अगला जो है जिसे हम यहां देखते हैं, जिसे हम कहते हैं नम्रता, या इसे हम कह सकते हैं दीनता। और ये इसकी परिभाषा जो कि बहुत ही दिलचस्प है। नम्रता तो ऐसी सामर्थ्य है कि प्रभु को या किसी और को भी आपके साथ व्यवहार करने दे, और मुख्य शब्द है सही तरह से व्यवहार करने दे, आपका खुद का बचाव किए बिना। मैं फिर से पढ़ता हूं, यह एक सामर्थ्य है या योग्यता है कि परमेश्वर को या किसी और को भी आपके साथ में सही व्यवहार करने दे जहां खुद का बचाव नहीं करते हैं। यहां पर जो न्याय करना शब्द है तो बहुत ही जरूरी है, और इसका यह मतलब नहीं कि कोई भी आपको बस ऐसे डांटे, आपको फटकारे किसी ऐसी बात के लिए जो सही नहीं है। कितने लोग जानते हैं जब प्रभु आपसे किसी बात के लिए व्यवहार करता है तो सच है। और नम्रता तो देखिए, मैं ये देखता हूं और मैं बदलता हूं। ये ऐसा नहीं कि खैर मैं जानता हूं मैंने ये किया, लेकिन आपको पता नहीं कि इस व्यक्ति ने क्या किया। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर आपसे किसी बात के बारे में कहता है, इसके बजाय कि ये कहे कि ये तो उस दूसरे व्यक्ति की गलती है, आप ये कहते हैं, आप वहां पर उसे स्वीकार करते हैं, जानते हैं कि सत्य, और आप खुद का बचाव नहीं करते हैं। और यही तो एक मुख्य ऐसा गुण है यहां पर नम्रता में, कि आप योग्य होते हैं। अपने जीवन के उस क्षेत्र में आप व्यवहार करते हैं जहां सुधार चाहिए और बचाव नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर हमेशा दूसरों की गलती ही दिखाई जाती है, आप पर कभी दोष नहीं लगाया जाता। और मैं आपको बताऊं, यह बहुत पहले ही शुरू हो गया था। आपको याद है, ये पत्नी जो तूने मुझे दी है, और जब मैं वचन पढ़ रहा था बस यही विचार कर रहा था कि स्त्रियों के बिना पुरुष कहां पर होता, वाटिका में ही होता। अब सब लोग अपना दाहिना हाथ उठाकर कसम खाए कि मेरी पत्नी से ये नहीं कहना कि मैंने कहा है। यानी जब भी मैं इसे कहता हूं परेशानी में फंसता हूं, इसलिए मैंने इसे नहीं कहा, इसका इनकार करता हूं, और इस पर मैं नम्र नहीं रहूंगा। लेकिन नम्रता तो वो वैसी योग्यता है जो प्रभु आपको देता है कि आपके साथ में सही तरह से व्यवहार करें। आप यहां पर खुद का बचाव नहीं करती हैं, या जो भी आपके साथ व्यवहार करते हैं आप बचाव नहीं करते। ये नहीं कहते कि हाँ ये मेरी गलती नहीं है, इसने किया। यदि इस तरह देखिए, यदि मेरी माँ जब मैं बच्चा था उसे मैं डायपर पहनाती थी तब मुझे समस्या नहीं थी। यह नम्रता नहीं। नम्रता तो यह है कि इसे स्वीकार करना और खुद का बचाव नहीं करना। इसका कमजोर होने से कोई संबंध नहीं है। मूसा और यीशु को वचन में हम देखते हैं कि उन्हें नम्र व्यक्ति के रूप में बताया गया है, और मूसा को सबसे नम्र व्यक्ति माना गया है। और सोचिए किसने लिखा? मूसा ने। जानते हैं, मैं लोगों से ये कहा करता था, नम्रता ये एक ऐसी किताब है जो मैंने हाल ही में लिखी है, और अगर आप इसे खरीदेंगे तो मैं ऑटोग्राफ दूंगा। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि ये नम्र होना बहुत ही जरूरी है, और इसका कोई संबंध नहीं है कि हम बस अपने आप को ऐसे नीचे रखते
जाएं। सच में इसका मतलब है जिसके अंदर शिक्षा ग्रहण करने की आत्मा है, ऐसा नहीं जो सब कुछ जानता है। मैं विद्यार्थियों को प्रेरित करता हूं और मैं अक्सर ये कहता हूं, मैं खुद से भी ये कहता हूं कि जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं उसके बारे में बहुत ही सटीक हो जाएं। दूसरे शब्दों में कि हम सिद्धांत के हर लहरों से डगमगाए नहीं, लेकिन इसके साथ ही आपको शिक्षा ग्रहण करने वाली आत्मा बनाए रखनी है। अभी भी आप सब नहीं जानते। मैं उनसे अब तक नहीं मिला जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मिला हूं जो सोचते हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास के बारे में बिल्कुल सटीक रहना है और शिक्षा ग्रहण करने वाली आत्मा को बनाना ही नम्रता का भाग है। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ये तो समर्पण है, ये बना हुआ है, खुद के महत्व को बनाए रखता है। ये ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि परमेश्वर तो कुमार है और हम मिट्टी है, और वो दाखलता है और हम तो बस उसकी डालियां हैं। और देखिए, ये मुझे सच में बहुत ही पसंद है, वह खुद के महत्व को पूरा खाली कर देना। देखिए, हमारे जो सारा मूल्य है वो इस बात पर आधारित है कि हम मसीह में कौन है, इस पर नहीं कि हम क्या सोचते हैं। और नम्र होने का मतलब बस यही है कि परमेश्वर के साथ सहमत हो कि आप वही हैं जो परमेश्वर कहता है। और यहीं पर तो मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नम्र होने में समस्या होती है। वो खड़े होकर गवाही दे सकते हैं कि हाँ, वो प्रभु में कौन है, लेकिन परमेश्वर के साथ में सहमत होना तो ये सबसे बड़ा चिन्ह है नम्रता का और दीनता का। यानी परमेश्वर मेरे बारे में ये कहता है तो मैं उसके साथ सहमत होता हूं। और इसके विपरीत के रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर परमेश्वर जो कुछ भी कहता है उसके साथ में हम सहमत नहीं होते हैं तो हम पूरी तरह से स्वार्थी व्यक्ति हैं। और इसलिए हमें यह जानना होगा कि नम्रता तो एक ऐसा स्वभाव गुण है, और हम ये जानते हैं कि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु की स्तुति हो कि हम उसके बिना नहीं हैं। आमीन। और वचन कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा जो हमें बल देता है। हमें इसके साथ में सहमत होना है अवश्य ही। ये वचन जो इसके बारे में बताते हैं यहां पर याकूब में, हम यहां ये वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब से। याकूब अब तक नहीं मिला, मिल गया। याकूब अध्याय 1 और वचन 21 देखिए। इसलिए इसे दूर करो। याकूब 1 वचन 21। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। सारी मलिनता और बैरभाव को दूर करके नम्रता से ग्रहण करो उस वचन को जो तुम्हारे प्राण को उद्धार दे सकता है। यानी फिर से ये उस वचन को स्वीकार करना है। और वचन हमेशा सटीक होता है, और वचन ही है जो वहां पर फटकार लगाता है, सुधार लेकर आता है। और जब वचन हमारे पास में आता है तो वो जो कुछ भी आपके विरुद्ध में कहता है वो बिल्कुल सही होता है। तो हम उस वचन को स्वीकार करते हैं, बिना कोई बहाने बनाए उसे लेते हैं और दूसरों पर दोष नहीं लगाते कि हम उसके कारण ऐसा करते हैं। फिर गलातियों अध्याय 6 और वचन नंबर 1 ये कहता है, भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, ऐसे वचन कहता है। और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ये तो मानो इस तरह से कहने का एक और तरीका है कि हमें इस तरह के रवैये में या मनोदशा में रहना है कि हम भी उसी तरह का जो सुधार है वो प्राप्त न करें। इफिसियों अध्याय 4 और वचन नंबर 2। सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो प्रेम में। यहां पर फिर से बताता है कि हमारा दूसरों के साथ कैसे रवैया होना चाहिए। फिर कुलुसियों अध्याय 3 और वचन 12 और 13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र है
पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण कर लो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को क्षमा करो। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध में आता है तो जैसे मसीह ने तुम्हें क्षमा किया है तुम भी क्षमा कर दो। ये एक तरीके से कहना है कि यदि हम अपने सही स्वभाव को हम पर अधिकार करने देते हैं और ये निश्चय अपने आप को प्रकट करेंगे और दूसरे लोगों के साथ हम ऐसे व्यवहार करते जाएंगे। लेकिन गौर करें फिर से एक बार, ये तो आपका चुनाव है कि आप इसे प्रकट होने देंगे या फिर नहीं। और ये कहता है कि पहन लो, ये यहाँ पर उन उदाहरण के बारे में बताता है, यानी जो तुम्हें मिला है उसमें तुम काम करते जाओ, जो तुम्हें मिला है उसमें काम करते जाओ। यानी वो हमें बताता है कि हमने पाया है, हमने इसे पाया है, ये स्वभाव और ये फल जो नम्रता का है, और हमें इसे प्रकट होने देना है। फिर ये जो आखिरी है जो हम यहां पर देखते हैं, इसे कहते हैं, यह है संयम। संयम, संयम के लिए दूसरा शब्द है खुद पर नियंत्रण करते जाना। संयम, खुद पर नियंत्रण करना। और ये नवा स्वभाव गुण है आत्मा के फल का, संयम या फिर खुद पर नियंत्रण करना। इसकी परिभाषा कहते हैं कि खुद को कठोरता से अनुशासित करना, कठोरता से खुद को अनुशासित करना। अब क्या यह अद्भुत नहीं है कि हम अपने नए स्वभाव में, हमारे अंदर में यह विशेषता है। एक बार फिर यह आप पर आधारित होता है कि आप इसमें होकर काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आप इसे लेते हैं लेकिन आपको एक निर्णय लेना होगा, आपको इसका उपयोग करना है। हमें यहां पर सीखना होगा कि कैसे खुद को अनुशासित करें, और सबसे पहले जरूरी है जीभ पर नियंत्रण करें। अब देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई बार बहुत सी गड़बड़ी होती है। हम इस बात को जानते हैं कि हर समय जो हमारे मुंह से निकलता है जरूरी नहीं कि उस सुनने वालों को उन्नति देने वाला ही हो। और कई बार इसके बारे में हम इतने जागृत हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से कहते हैं कि वो हमारे बोलने को ही बदल दे, हमारी बातों को वो बदल दे, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं उससे बदल दे। प्रभु कहता है नहीं, ये योग्यता तुम्हारे अंदर पहले से ही है। अगर तुम इस तरह से चुनते हो कि खुद को अनुशासित करोगे कि किस तरह अपने जीभ का उपयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम चुनाव करते हैं कि पीठ पीछे न बोलें। हम ही है जो पीठ पीछे नहीं बोलने का चुनाव करते हैं। हम ही वो है जो चुनाव करते कि झूठी गवाही न दे, और ये तो हमारा चुनाव है, ये पहले से भीतर में है। हमें बस ये चुनाव करना है कि हम इसमें काम करते जाएं। हमें अपनी बात पर नियंत्रण करना है। हमें ये देखिए, यहां पर मैं इसमें कितनी जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। हमें बस जरूरी है सच में इस पर शर्म आनी चाहिए जब भी मैं इसके बारे में सुनता हूं तो मैं दर्शन देखता हूं मुझे पता नहीं क्या ये सपना है लेकिन मैं निश्चित जानता हूं ये आधा इंच मोटा है, कुक्ड मीडियम है, और मानो जैसे कि घुड़सवार के जैसे वो आते हैं। साथ में उसके खाने में पोटैटो भी बहुत ज्यादा होता है और पूरी तरह भरा होता है बटर, और उसके साथ में पूरी तरह से चीज होता है और आइसक्रीम सैलेड होता है। साथ में खाने को और भी अच्छा होता है, और उसे अच्छे से स्टीम पर पकाया जाता है फ्रेंच अनियन सूप के साथ में। उस पर चीज तैरते रहता है। ये इसका खत्म होना उस पर आधारित होता है कि वो दिन कैसा और कितनी भूख लगी हुई है, और अच्छी ब्रेड पुडिंग और उसके ऊपर में बहुत ही अच्छा स्वाद होता है। और फिर मुझे लगता है अभिषेक आ रहा है हम अपनी भूख पर नियंत्रण करते हैं। हमारा यह अनुशासन है कि हम जो खा सकते हैं उससे कभी ज्यादा ऑर्डर नहीं करते हैं यदि आप 16 आउंस नहीं खा सकते हैं तो बस 12 आउंस का ऑर्डर कीजिए, लेकिन अगर हड्डी के साथ में है तो 21 आउंस चाहिए। अनुशासन
हमें अपनी भूख पर नियंत्रण करना है। देखिए, जानते हैं यहाँ पर एक ही बात जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमें जरूरी नहीं कि हम दूसरे लोगों के साथ में रहें कि हम अच्छा जीवन शैली जी सकें। हमें जरूरी नहीं कि कोई और इस तरह से वो हमें अनुशासित करे। जरूरी है कि हम खुद को अनुशासित करने वाले हो जाएं, कि हम इस पर नियंत्रण कर सके, अपने जीव, अपनी भूख, हमारे मन, हमारे विचारों पर। क्या ये अद्भुत नहीं कि बहुत से लोगों को, देखिए, परमेश्वर इस तरह से कहता है कि तुम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। और सच्चाई तो ये है कि ये ऐसी जगह है, ये ऐसी बात है जहां पर नया नियम आत्मिक युद्ध के बारे में बताता है। जब पौलुस कुरिन्थियों को लिखकर बताता है, कहता है, हम शरीर में चलते हैं लेकिन शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, और हमारे युद्ध के हथियार तो शारीरिक नहीं लेकिन प्रभु के द्वारा सामर्थी है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे। और इसे कैसे करते हैं? बस हर एक विचार को हम बंदी बनाते हैं, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, और सारी कल्पनाओं का हम खंडन करते हैं। और हर एक चीज को जो खुद परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में खुद को उठाती है, उन बातों को, हर एक विचार को हम बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। यानी वो हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमारे अंदर में वो योग्यता है, हम में वो विशेष गुण है, हम अपने विचार के जीवन पर नियंत्रण कर सकते। हम खुद को अनुशासित करते हैं कि हम सही चीजें सोच सके। और फिर हमें बताता है कि हमें क्या सोचना है, जो बातें भली है, जो बातें शुद्ध हैं, जो अच्छी खबर वाली हैं, इन बातों के बारे में सोचे। वो ये कहता है, स्तुति की बातों के ऊपर सोचे। वो कहता है कि ये योग्यता और ये जो विचार है, ये हमारे नए स्वभाव का भाग है। हम अपने जीवन के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर सकते हैं, खुद को अनुशासित कर सकते हैं, हमारे मन में, हमारी भावनाओं में और हमारी इच्छाओं में। अब क्या आप खुश नहीं है कि उसने ये कहा कि ये सब कुछ अब आप पर आधारित है? सच तो ये है कि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर में योग्यता दी है, मतलब ये योग्यता तो अभी आपके अंदर में बनी है। और ये तो सामान्य रूप में बस यही है कि हम यीशु को अपना जीवन हमारे द्वारा जीने दे, पवित्र आत्मा के द्वारा, और यही तो इन बातों को प्रकट होने देता है। और ये जो आत्मा में जीवन है, ये तो सामान्य रूप में ऐसा जीवन है जो प्रेम का है, आनंद का है और शांति का है, धीरज, कृपा, भलाई का है, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम का है। और आप जानते हैं, यदि आप पीछे जाकर सुसमाचार का अध्ययन करेंगे और यीशु के जीवन को देखेंगे, आप देखेंगे कि यह हर एक स्वभाव गुण उसके द्वारा प्रकट होते थे। और वो कहता है कि अब मैं तो आत्मा और वचन की इस क्रिया में हूं कि तुम्हें स्वरूप में बदलते चले जाऊं। ये तो आपके पहले से नियुक्ति का भाग है कि आप तो यीशु के स्वरूप में बदलते चले जाएं, क्योंकि आप में बिल्कुल वही योग्यता है जो यीशु मसीह में थी, और वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और यीशु ने यही तो गवाही दी है अपने इस पृथ्वी पर रहते हुए। पुत्र अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये तो मुझ में पिता है, और पिता बस अपनी आत्मा के द्वारा ये सब कुछ करता है। चलिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम में भी वही योग्यता है, हमारी सामर्थ के द्वारा नहीं, लेकिन ये तो उसकी योग्यता के द्वारा जो पवित्र आत्मा हम में है। हम में नया स्वभाव है, और ये सब जो हम कह रहे हैं, ये जो आत्मा का फल है जिसके बारे में पौलुस कहता है, ये यहाँ पर प्रकट होने लगता है, हमारे द्वारा प्रकट होता है। ये तब होता है जब सबसे पहले हम मसीह के साथ अपनी पहचान करते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यीशु यहाँ पर पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया, परमेश्वर को इस तरह से प्रकट किया कि हम उसके साथ में पूरी तरह पहचान कर सकते हैं, और उसी तरह वो भी हमारे साथ में पहचान कर सकता है। और इसलिए हमें मसीह के साथ में हमारी पहचान को समझना होगा। और फिर जब हम उसके प्रभुत्व को प्रत्युत्तर देते हैं, और जानते हैं, मेरे सेवकाई के शुरू के दिनों में जब मैं लोगों से बातें करता, कहता कि तुम्हें यीशु को प्रभु बनाना होगा अपने जीवन में। क्या आपने सुना है? और फिर एक दिन प्रभु ने मुझे सुधारा और उसने सही करते कहा, यह सही नहीं है। और मैंने सोचा तो ये सही बात है कि लोग अपने जीवन में यीशु को प्रभु बनाएं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, वो पहले ही प्रभु है, परमेश्वर ने प्रभु बनाया। हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसके प्रभुत्व को प्रत्युत्तर दे। और देखिए, ये तो पूरी नई बात है उन लोगों के लिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पले बढ़े हैं। हमारे पास में निश्चय इसके लिए कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं जो इसके बारे में बता सके। केवल बस वही लोग जो अपने जीवन में कभी मिलिट्री में रह चुके हैं, और ये जाना है कि आपको अपने सुपीरियर को प्रत्युत्तर देना है। दूसरे शब्दों में वो बताते हैं कहां पर जाना है, क्या करना है, कब जाना है, कहां जाना है, कब खाना है, कब सोना है। सामान्य रूप में वो मानो आपके ऊपर प्रभु हो जाते हैं।
जानते हैं, यहां तक कि वो लोग जो कठोर दिखाई देते हैं, ये तो आपकी भलाई के लिए है, और वो बताते हैं कि आपको तुरंत ही इसके लिए प्रत्युत्तर देना होगा। आपको तुरंत प्रत्युत्तर देना होगा, क्योंकि रणभूमि पर देखिए, आप इसके बारे में सोचते नहीं रह सकते हैं, आपको तुरंत प्रत्युत्तर देना होगा। परमेश्वर कहता है हमें यीशु के प्रभुत्व को प्रत्युत्तर देना है, लेकिन इस केस में आप जानते हैं वो आपको जो भी करने के लिए कहता है वो आपकी भलाई के लिए है। आमेन। यानी हम इन चीजों को प्रकट करने लगते हैं, मसीह के साथ हमारी पहचान को जानने से उसके प्रभुत्व को प्रत्युत्तर देते हैं और फिर आत्मा में चलते हैं, आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। और अवश्य ही एक बार फिर ये तब आता है जब हम इस क्रिया में आगे बढ़ते हैं, अपने मन को नया बनाते हैं प्रभु वचन से। आमेन। तो यह हमारा अध्ययन खत्म होता है आत्मा के फल के बारे में।